प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का शुक्रिया करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, आइए हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, आभार प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें। सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी डिवाइन बीइंग्स को, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे सभी सिद्धों को, गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स को, पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, एस्ट्रल रेल्म से जुड़े हुए मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म से, आर्केंजल रेल्म से जुड़े हुए मास्टर्स, एंजेलिक रेल्म से जुड़े हुए मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर को, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जीज को, कॉस्मिक एनर्जीज को, सन मून कॉन्स्टलेशंस को हम सब अपना प्रणाम करते हैं। सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप चौबीसों घंटे सातों दिन हम सब की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, हम सबको हमेशा सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जीवन में जो ज्ञान निधा हमको मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चेतना के साथ निरंतर हमें जोड़े रखें। जो ज्ञान निधा आपने पाई वो हमें भी मिले। जन्म पूर्व योजना और जो भी उद्देश्य हम लेकर आए हैं उनको हम पूरा कर सकें, इसलिए हमें अलाइन करते रहें। और साथ ही साथ जो हमारी जन्म पूर्व योजना के साथ जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है या हमारे आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उनके साथ हमें अलाइन करते हुए हमें आगे अग्रसर करते जाए। हमारी प्रगति आत्मा के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में निरंतर होती रहे, हम यही कामना करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर बनी रहे और हम सब निरंतर इसी तरह आध्यात्मिकता को फॉलो करते हुए एक अच्छे इंसान के रूप में सत्य के मार्ग को फॉलो कर सके, सत्य कहें और सत्य का प्रचार प्रसार कर सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो ये प्रार्थना हम सब अपने दिलो दिमाग से, अपने हृदय से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, आज अभिमन्यु जी का स्वाध्याय है। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का ये जो मंच है, जो लाइट एंड सोल के द्वारा हम सब इसके तहत सभी गुरुओं की वाणियों को हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज इसी के तहत अभिमन्यु यादव जी हम सबको सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग है उसके से जो बच गई थी उस दिन, उसके साथ हमें जोड़ेंगे और भी जो उनको बताना होगा वो हम सबको आज पता चलेगा। सो मास्टर्स, अभिमन्यु जी एक बायोलॉजी के टीचर भी हैं और अभी तक हमारे साथ जुड़कर इन्होंने एल्केमिस्ट का भी स्वाध्याय किया है और थिंकिंग एंड डेस्टिनी में ये सुन जरूर रहे थे, उस समय नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम सबको काफी मदद की और अभी हमारे साथ जुड़कर एल्केमिस्ट और अब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ भी जुड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच। अगर मैं कुछ त्रुटि कर रही हूँ या कुछ भूल गई हूँ तो माफ कीजिएगा, बट मुझे जो याद रहा मैंने वो आपसे, आप सबके सामने कहा। सो मास्टर्स, ओवर टू अभिमन्यु जी। सभी को प्रणाम और स्वागत है आप सबका। मेरी आवाज पहुंच रही है अच्छे से? यस यस, बिल्कुल। ठीक है। तो सिद्धेश्वर बाबा के बारे में मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं कैसे आगे जर्नी करूं, डिस्कस, क्योंकि उन्होंने जो काम किए, जैसे कई बार हम कहते भी हैं कि इतने काम उन्होंने किए कि उनको डिस्कस करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सोच पाते हैं कि भाई हम जस्टिफाई भी कर पाएंगे उनके काम के साथ में या नहीं, उसको बताने के रूप में। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो अपनी ज्ञान नेत्र एवं कुंडलिनी बुक में अपनी बायोग्राफी दी, उसमें से जो कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई, फिर उनकी कुछ और अलग अलग जो लेखनियां हैं जो उन्होंने काम किए, तो उसमें से जो उन्होंने बतौर प्रोफेसर काम किए एज अ रीडर नेशनल लेवल पर, उनमें से एक ये था कि राजस्थान में सबसे पहले जो भगवत गीता का जो उन्होंने करिकुलम था, उसको उसका प्रपोजल दिया था कि भगवत गीता शुड बी इन द करिकुलम। और मुझे लगता है कि अब शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है बहुत आने वाले कुछ सालों में। तो उनका विजन बहुत ही प्रगाढ़ था शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो
सिद्धेश्वर बाबा ने इस वर्ल्ड को दी है, वो दिया था कि मेडिटेशन को उन्होंने साइको एनालिसिस के साथ में जोड़ा। यानी कि जो हमारी बहुत पुरानी, कई हजार साल पुरानी जो हमारी पद्धति रही है कि हम जीते जागते दृष्टा भाव से मेडिटेशन करें, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया। तो अगली क्लास में मैं एक मैप भी बना के लाऊंगा, जो उन्होंने अंतःकरण का मैप एक बनाया कि किस तरीके से हम, कोई भी चीज है तो उसमें हम बिहेव कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। किसी से जेलेसी है तो उसके क्या कारण है पीछे, या उसके पीछे की जड़ कहाँ है। किसी डिजायर को लेकर के अगर हमें, या एंगर है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा ऐसा एग्जांपल मैं यहाँ पे इस माध्यम से देना चाहूंगा उनकी टीचिंग का। मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कुछ बिजली चली गई, या मान लीजिए कोई बच्चा ही आ गया, कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो मुझे गुस्सा आएगा। अब वो इसको मेडिटेशन के तौर पे कैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि आप कुछ करना चाह रहे थे और उसमें जो बाधा बनी, वो जो शेडो बनी, उस शेडो के कारण गुस्सा आया है। अगर आपने इसको देख लिया, इस चीज को समझ लिया, तो वो उसी मोमेंट पे शांत हो जाए। तो तीन सेल्फ स्टेजेस है। फर्स्ट सेल्फ स्टेज, जैसे हम हैं वैसे। फिर सेकंड सेल्फ स्टेज और थर्ड सेल्फ स्टेज। मतलब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ उनके माध्यम से, कि जैसे हम सब महादेव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जब हम जाते हैं, तो कहते हैं ना, पहले नंदी आते हैं। तो उसका जो आध्यात्मिक रूप है एक, वो भी है जो इस उनकी मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करता है कि आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ के पास, बिल्कुल हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के पास जाने से पहले आपको अपनी एनिमल यूनिवर्सलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको नंदी से होकर के गुजरना पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा हर उस चीज को जिसे हम नकार के बिहेव करते हैं। तो कोई एस्केपिज्म नहीं है। तो मैंने अभी बीच में जो गैप मिला पिछले सेशन से लेकर के इस सेशन के बीच में, कि मैं क्या चीज डिस्कस करूं सिद्धेश्वर बाबा के बारे में, तो मेरे पास तीन चार अलग अलग बुक्स आई। लेकिन जो अंदर से भी भाव आया, और मैंने ये सवाल वहां जाकर के भी लिया कि मुझे अगर आगे डिस्कस करना है तो क्या डिस्कस किया जाए। तो उस वक्त जो सबसे जरूरी मुझे लगा, तो उन्होंने ये कहा कि जो उनके कुछ तरीके जो अभी भी उनके आश्रम में होते थे, उनके बारे में बात करना जनरल चीज रहेगी जिससे शुरुआत की जा सकती है। और जैसे जैसे हम उनके काम को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर के जाएंगे, तो वो सारी चीजें फिर साइको एनालिटिक लेवल पर बात की जा सकती है। लेकिन इन जनरल मुझे जो अभी तक में प्रज्ञा के थ्रू, या जो मार्गदर्शन के थ्रू आंतरिक लेवल पर और बाहरी लेवल पर महसूस हुआ कि सिद्धेश्वर बाबा के किन कामों के बारे में शुरुआत में डिस्कस किया जाए, तो वो था यही कि वो किस तरीके से ग्रोथ कराते थे। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको वो किस तरीके से कराते थे। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने हाईलाइट की थी, जो किसी भी साधक को थर्ड आई फाउंडेशन में, ज्यादातर साधक किस तरह के आते हैं, जो थर्ड आई लेवल के बाद के खोजी हैं या थर्ड आई तक जाना चाह रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग पाद हैं, साधन पाद है, या समाधि पाद है, या विभूति पाद है, या कैवल्य पाद है। जब हम पातंजलि योग में बात करते हैं, तो उसमें जो वो विभूति पाद वाला पद है, या उसके पार जो कैवल्य पाद वाला पद है, वो इसकी पैरेलल चलता है। कुछ 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 कि सब चीजों को छोड़ देना, समझ करके। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है तो सब जगह, लेकिन वो मिल क्यों नहीं पाती है, उस क्यों के बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है, इमोशनल लेवल पर खास करके। मतलब ऐसा समझिए, जैसे एक जनरल भाषा में मैं ये कहूँ कि अगर बारिश हो रही है और हम सबका मटका उल्टा है, यहाँ तक तो कहावत में भी सबने सुना है, लेकिन वो मटका उल्टा क्यों है, उस बारे में सब लोगों की बात करते हैं। यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी है, लेकिन उसका एक्सेस सबको क्यों नहीं है, और कैसे वो ध्यान में धीरे धीरे एक्सेस मिलता है। वो छेद भरते हैं जो किसी बोट के हैं या किसी बाल्टी के हैं, और जैसे जैसे वो छेद भरते हैं, तो वैसे वैसे यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सेस बढ़ने जाता है, यानी कि कॉन्शियसनेस बढ़ती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब सवाल ये है कि उन्होंने जो काम किए सिद्धेश्वर बाबा ने, वो यही किए कि इन्हें भरा कैसे जाए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आइडेंटिफाई कैसे करें
रियलाइज कैसे करें हम सब, स्वाध्याय में किस लेवल पे हम स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करें कि हमें पहली स्टेज क्लियर हो, कि हमें रियलाइज हो जाए कि ये चीज गड़बड़ है। वो पहली स्टेज कहते हैं उसको। उसके बाद फिर आता है रिकॉग्नाइज करना कि किस कारण से ये पहली स्टेज आई। और तीसरा उनका जो स्टेज था वो था कि इमोशनल अगर आ भी गया है ब्लॉकेज, तो वो उस ब्लॉकेज को रिलीज कैसे करें, उसको रिपीटेडली हम कॉन्शियसली सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ला करके ध्यान में किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो कुछ ऐसी सी ही है कि इसमें उन्होंने ये बताया कि अलग अलग आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो हम कर सकते हैं, या आध्यात्मिक चिकित्सा के जो मुख्य सिद्धांत है। अलग अलग आध्यात्मिक चिकित्सा हम कह सकते हैं, हमारे मेंटल बॉडी की मानसिक चिकित्सा, जो भी हम ट्रॉमा या ट्रॉयल या जिस भी जर्नी से हम सब एक साधक के रूप में जब गुजरते हैं, खास करके जब कुंडलिनी की यात्रा हो रही होती है, उस पर्टिकुलर फेज में जब एक एक चक्र में जो ब्लॉकेज है वो क्लीन होते होते जब कितने भी महीने लगते हैं हर एक ब्लॉकेज को जाने में और पूरी तरह से वहां पहुंचने में, उनकी बात कर रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो बात की वो की कि गुरु की क्या धारणा होती है, कौन होते हैं, और आध्यात्मिक साधनाओं का रहस्य क्या है। चौथी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात की कि मनोरोग चिकित्सक और मनोरोगियों को क्या परामर्श वो दे सकते हैं। ये चार चीजों पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं गया सबसे पहली बार और उनकी बुक्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे भगवत गीता का एक वर्जन वहां मिला जिसमें कि वो प्योरली मनोवैज्ञानिकों के लिए ही है। यानी केवल और केवल उसमें वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, मन की दृष्टि के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग अब तो बहुत सारे वर्जन इस तरह से हम देख पा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इवॉल्व है। जैसे खुद अभी माँ ने कहा कि हमने पत्री जी का भी हमने देखा कि कार्य बहुत अलग लेवल पर है, भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ में आया। तो यहाँ पर उन्होंने जो काम, चौथा काम मैंने बताया वो है कि मनोरोग चिकित्सक और मनोरोगियों को क्या परामर्श वो दे सकते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने अलग अलग साधनाएं करवाई, यानी कि जो मैंने पहला पॉइंटर लिया यहाँ पे, चार ही पॉइंटर्स को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार में इसको पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत आराम से हमारे पास समय भी है और आगे के सेशंस में भी हम समझ पाएंगे। तो विविध आध्यात्मिक साधनाएं कौन सी करें हम बतौर साधक, जो हमें एक्चुअल में हेल्प करे। तो सबसे पहले वो सिंपल फॉर्म पे जाता है, बिल्कुल कहते हैं कि आप प्रार्थना करो। अब प्रार्थना तो हम सबको समझ आता है कि चलो प्रार्थना करो, लेकिन इनकी प्रार्थना जो है वो ये कह रहे हैं कि एक डिफरेंस है। जो कुंडलिनी के साधक हैं, अगर कोई स्वयं के खोजी है, कोई भी जो स्वयं का खोजी है वो इस यात्रा से गुजरेगा ही। तो ये कहते हैं कि एक एक प्रार्थना को करना और एक विशेष प्रार्थना को करना, इन दोनों में डिफरेंस है जो उन्होंने बताने की वहां पे कोशिश की, कि उच्च कोटि की भावनात्मक परिस्थितियों में जब हम जाते हैं, हाईएस्ट लेवल किस चीज का, हमारे भाव की प्रगाढ़ता का जब होता है, उस लेवल की ही प्रार्थना को उन्होंने कहा है कि दैट इज व्हाट की प्रार्थना है आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे पहली चीज। तो ये कहते हैं कि आप प्रार्थना करें तो इस तरह की हो कि आपका भाव हो। जैसे एग्जाम्पल ये देते हैं कि अगर मान लो कोई अभ्यास करता है, जैसे कोई भी परिस्थिति आ गई जहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो गया, तो अब जब वो बिल्कुल असहाय हो गया और वो पूर्ण तरह से सरेंडर भाव में आ गया, तब जो प्रार्थना निकलेगी वो उस प्रार्थना से बहुत अलग होगी जो एक डेली रूटीन में करता है। डेली रूटीन में हो सकता है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया करे। तो प्रगाढ़ता किस चीज की, भाव की प्रगाढ़ता को इन्होंने कहा है कि एक्चुअल प्रार्थना वो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने हाईलाइट की वो थी कि भजन किया जाए। अब भजन में भी उन्होंने फिर तीन तरह के, उन्होंने इसको एक्चुअल में जिया बतौर प्रोफेसर भी। खास करके जब वो दिल्ली में थे तो भी वो मंगलवार को भजन रखते थे वहां पे। तो तीन लेवल पर उन्होंने कहा कि भजन को किया जा सकता है। सबसे पहला लेवल है नगर संकीर्तन, यानी कि आप जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे मैं कभी भी जाता हूँ तो खास करके संडे को सुबह सुबह हम उसी में आश्रम में पूरा बजाते हुए गाते हुए भजन पूरे आश्रम के चक्कर काटते हैं।
वहां जो एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग का पूरा है सभी। तो वो मेरे मेरे लिए बड़ा नया था कि जैसे पूरे एक सच में ही कहीं घूम रहे हो एक पर्टिकुलर स्पेस में। तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि सबसे पहला जो भजन होना चाहिए वो है नगर संकीर्तन। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुबह के टाइम पे जब कोई भी कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं आसपास के क्षेत्र में, और वो जब भजन गाते हैं, तो उसको कहता है कि उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है कि ना तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत जल्दी हो, और ना ही वो बहुत लेट हो। उसके उन्होंने कारण दिए कि आश्रम में जब अलग अलग कंट्री से लोग आते थे, तो सबके शेड्यूल ये थे कि कोई मान लीजिए कि 4 बजे उठना पसंद नहीं करता, कोई 5 बजे उठना चाहता है, तो वो 6 बजे, सवा 6, साढ़े 6 बजे इस संकीर्तन को रखते थे भजन के रूप में। कि उस टाइम पे अगर कोई नहीं भी उठा है तो भी वो ऐसी स्टेट में है कि उठने से जस्ट पहले वाली जो स्टेट होती है कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, तो वो पहली हमारी थॉट को बदल देता है। फिर दूसरे लेवल पे जो वो कहते हैं, वो कहते हैं कि सामूहिक भजन होना चाहिए। संकीर्तन अलग कर दिया इन्होंने कि उससे स्पेस की ऊर्जा भी क्लीन होगी, चाहे वो नगर संकीर्तन है या हमारे पड़ोस में है या घर में है या जो भी। फिर कहते हैं कि सामूहिक भजन दूसरी प्रकार इन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि सामाजिक मान मर्यादा से जो भी संबंधित, जैसे मान लो किसी भी तरह के भेदभाव है, वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन इसमें सारे में वो ये कहते हैं कि किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए भजन के टाइम पे। और तीसरा और आखिरी ये कहता है, मतलब जबरदस्ती किस तरह से? मान लीजिए कि कोई निराकार को भज रहा है, कोई साकार को भज रहा है, कहते हैं जैसी भाव दशा हो वैसा ही वो। जैसे एक लाइन भी थी जो बहुत फेमस है किसी गीत में कि निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार, दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार। तो जिसका जैसा आस्था है, तो वो ये चीज कह रहे हैं, कहते हैं कि आपको उनके बैरियर नहीं तोड़ने हैं शुरुआती फेज में, खास करके जब आप सामूहिक भजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरा जो उन्होंने भजन की टाइप बताई, वो कहा कि एकला भजन, यानी कि एकल भजन। जैसे कई बार हम जब यहाँ भी अपने ग्रुप में बात करते हैं, तो बहुत बार मधुमा जब क्लोज करती है सेशन तो बोलती हैं कि मास्टर्स जब आप ध्यान करें तो एक होता है ग्रुप मेडिटेशन और एक आप अकेले भी ध्यान करें। तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजों को जोड़ के पूरा कर देता है। ठीक वैसा सा ही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भजन की ये तीनों टाइप एक दूसरे की पूरक हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही, वो था इस भजन के बाद नाम स्मरण। और नाम स्मरण में क्या? नाम स्मरण में वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नाम जो जिससे आप कनेक्ट करते हो। जैसे बहुत बार हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि कई बार कोई अगर कहीं भी किसी भी प्रांत में जगह में है, तो वो कई बार हो सकता है कि राम 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 नाम से कनेक्ट हो, कोई हरि 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 नाम से कनेक्ट हो, कोई साई राम साई राम नाम से कनेक्ट हो, कोई राधा 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 नाम से कनेक्ट हो, कोई हो सकता है कि कृष्ण नाम, किसी भी नाम से वो कनेक्ट हो। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधना का मतलब है कि जिस भी नाम स्मरण से आपकी भाव दशा क्लीन हो रही है। बेसिकली वो इसको किस एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे होता है, वो ये कह रहे होता है कि भाई आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अंतःकरण पवित्र हो रहा है, साफ हो रहा है। तो आप इस विवाद में ना पड़े कि नाम स्मरण में भी किसका नाम स्मरण किया जाए, ये उच्च नाम स्मरण है या ये दूसरा है, ये तीसरा है। जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो वाला करो। फिर उसके बाद में नाम स्मरण के बाद वो कहते हैं कि जप होना चाहिए। जप नाम स्मरण से अलग है। जप में क्या है कि एक पर्टिकुलर मंत्र की ध्वनि को, यानी एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन को इंटरनली जनरेट करना। जैसे अलग अलग छंदों के हम देखते हैं कि अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। अनुष्टुप छंद की अपनी एक एनर्जी है, गायत्री छंद की अपनी एक एनर्जी है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप जब जप करते हैं तो मंत्र की ध्वनि को ध्यान के साथ जोड़ना है इंटरनली, गहरे में। एक स्टेज उसी ध्यान में आ जाएगी जब वो मंत्र छूट जाएगा, केवल प्योर ध्यान रह जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जप हो तो ये वाला हो। तो मैंने जब इसको नोट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ये तो बड़ी जनरल सी चीजें हैं, फिर अलग क्या है? तो अलग मुझे ये लगा कि वो कहीं ना कहीं हर एक जो नॉर्मल मेथड हम लेते हैं उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंटरनली चीजों से जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये चीज हो गई।
फिर कहता है कुछ लोग जो जप करते हैं या मान लीजिए अनुष्ठान करते हैं कि भाई इतने लाख जप इतना वो करना है, वो करने का। फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, जो जप भी नहीं हो सकता है, तो कहता है फिर क्या करें। तो कहता है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने के लिए सिद्धेश्वर बाबा ने ये कहा कि आप निष्काम सेवा कर लो। निष्काम सेवा का मतलब कि कोई आपके पास एज इट इज कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। एक पर्टिकुलर, मान लीजिए दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटा कम से कम आपने इस तरह का दे दिया। जैसे आप यहाँ भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा अलाइन होता है हमारा ये ग्रुप, लेकिन क्या है, शब्द अलग है, बस चीजें वही हो रही हैं, एक्शन वही हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेशन या इनफैक्ट इंग्लिश वाला भी, ये कहीं ना कहीं ठीक वैसे ही है जैसे निष्काम सेवा का रूप होता है, कि इसमें एक कहीं ना कहीं आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है ही नहीं, बस केवल सबके उत्थान के लिए। और जो पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें हैं वो अलग हो गई और ये अलग हो गई। जब ये साथ 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 चलेगा, तो कहता है तब क्लीनिंग होगी बहुत आंतरिक लेवल पर। फिर उसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर आप जब कर लिया आपने, अगर उससे हो गया, कुछ लोग निष्काम सेवा कर पाते हैं, तो कहते हैं फिर और कोई क्या करे। तो फिर वो कहते हैं कि अगर ये भी मान लो कोई नहीं कर पाया, तो कहता है कि फिर आप आ जाओ थोड़ा सा स्थूल में, यानी कि सगुण ब्रह्मा की महिमाओं का बखान करते हुए। आप उसके बाद जो भी आपको दिख रहे हैं, या जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ भी ध्यान करते हैं, जैसे ईश्वर का ध्यान किया आपने, आनंद स्वरूप को, या मान लीजिए अलग अलग रूपों में, जी वो सगुण है। ले तो कहते हैं तब उस स्टेज पर आ सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा इन्होंने ये कहा कि सप्तम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आध्यात्मिक साधना है वो है ध्यान। कहते हैं कि ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जो अलग अलग तरीकों से उन्होंने बताई। तो उन्होंने जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया, वो ये कहा कि वो जितनी भी बाकी हमने चीजें अभी सुनी एक तरीके से उनके माध्यम से, तो वो क्या थी कि वो कहीं ना कहीं ध्यान में चित्त को क्लीन करने में सहयोगी है, अंतःकरण को क्लीन में करेंगे। और अल्टीमेटली जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं ध्यान है। तो कहते हैं इस विधि से मानसिक रोगियों को भारी सहायता मिलेगी सबसे ज्यादा ध्यान से, और जो मानसिक रोगियों से रक्षा करके उन्हें परमानेंट देगी। आप देख भी सकते हैं कि 2025 है, या जो भी हम साल देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ की आ गई। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व नहीं है उन सारी विधियों में जो भी डिस्कस की, तो क्लीनिंगनेस के लेवल पर सबसे बढ़िया जो एक्चुअल में डीपर लेवल पर क्लीनिंग करेगा, शुद्ध करेगा, आंतरिक लेवल से लेकर के और बिल्कुल गहरे में, वो ध्यान को इन्होंने कहा। और ये बहुत पहले कह चुके हैं, मतलब कि मुझे ये लगता है कि इसमें समय की सीमा की बात ही नहीं है। कि हम देख रहे थे कि शायद मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने जो है शरीर को छोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो चीज कही, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अलाइंड है हम सबके साथ में, और समय की इसमें सीमा ही नहीं है कोई ऐसी। फिर उसके बाद कहते हैं वो कि जब जीवन की जो हमारी 4 स्थितियां हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। कहते हैं कि एक है समाधि की स्थिति, एक है समदृष्टि की स्थिति, एक है संसार की, और एक है ज्ञानावस्था की स्थिति। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है यहाँ से कि वो कर क्या रहे थे एक्चुअल में अलग अलग विधियों से, कुंडलिनी जागरण में भी, कि हर एक लेवल पर जो व्यक्ति जहाँ जिस चक्र से संबंधित उस स्टेज पर है, तो हर किसी के लिए एक ही चीज काम नहीं करेगी कभी। तो वहां पे उन्होंने वो विविधताएं दी, और विविधताएं दी, वैरायटी दी, कि किसी को हो सकता है उसकी पर्सोना के हिसाब से भजन अच्छा हो। कुछ ऐसे हैं कि जिनको नाम स्मरण अच्छा हो, कुछ ऐसे हैं कि जो नाम स्मरण के साथ ध्यान पैरेलल करते हैं कि एनर्जी भी बिल्ट हो जाए और उसके बाद ध्यान अच्छा लगे। कुछ ऐसे हैं जो प्योरली ध्यान की तरफ जाते हैं। तो वो कहना यही चाह रहे थे कि जो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्टेज पे सुलभ उपलब्ध हो वो चलता रहे। यानी जैसे कहते हैं ना कि लाठी जो टेक टेक चलते पग एक एक, वो भी पहुंच जाते हैं अपने निज धाम को, निराकार ध्याओ या ध्याओ साकार को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बस आप चलते रहो। कंक्लूजन यही निकल के आता है
वहां से इन पर्टिकुलर आध्यात्मिक साधनाओं का। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने फिर उसको जो बताया वो था कि इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक लेवल तक सिगमंड फ्रायड के काम को स्टडी किया, फिर कार्ल जंग के काम को स्टडी किया। फिर उन्होंने देखा कि इसके बाद क्या है, जब साधना और गहरे ध्यान के अनुभव में जाते हैं तो वो जो रिलीज करने का तरीका है किसी भी इमोशन को आइडेंटिफाई करके, वो यही है कि आपके पास अगर कोई सिचुएशन अटकी हुई है तो उससे एस्केप नहीं करना। उनके ध्यान के जो तरीके हैं, मैं प्रेजेंटेशन तैयार भी कर रहा हूँ, हो सकता है अगले सेशन में हम एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ भी उस चीज को, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझे। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज जो हमारी इंडिविजुअल एनर्जी है और जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपस में क्यों कनेक्टेड नहीं है, तो कहते हैं कि उसका जो सबसे अच्छा समाधान जो थर्ड आई फाउंडेशन ने दिया, हाँ, संसार को, वो ये दिया कि आप एस्केप करके नहीं कर सकते, उस इमोशन से फ्री एस्केप करके नहीं हो सकते, उसको फेस करके हो सकते हैं। अगर फेस करना, जैसे आपने देखा है नॉर्मल लेवल पे हम वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, वैक्सीनेशन में हम एक अटेनुएटेड फॉर्म, छोटी फॉर्म देते हैं उसी चीज की जिससे हमें भय होता है, और धीरे 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 बॉडी उसे अडाप्ट करती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं निकल रहा है, बहुत भारी है कोई कनेक्शन व्यक्ति से, स्थान से, किसी स्थिति से, चाहे वो परिस्थिति हो या कोई भी, तो कहते हैं उसको आप ध्यान में गहरे ले जा करके, और जैसे वैक्सीनेशन में थोड़ा 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 दो, तो बॉडी उसको लेकर के, उसके सॉल्यूशन को लेकर के अडाप्ट करना शुरू करेगी। और धीरे धीरे करके रिपीटेडली जब हम ऐसा करेंगे तो हम उन चीजों से निकल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वो कुछ एग्जाम्पल देते थे, मान लीजिए आपने किसी को देखा और आपको लगा कि मुझे तो नहीं देखना चाहिए ऐसी दृष्टि से किसी की तरफ, अच्छी दृष्टि नहीं है, तो कहते हैं इस चीज से नहीं, आप निकल नहीं सकते फिर उस भाव दशा से। कहते नहीं, आप फेस करो उसको, पूरी तरह से फेस करो और देखो, और क्वेश्चन मार्क के साथ फेस करो, कॉन्शियसनेस के साथ फेस करो कि क्या है, अलग क्या है। तो जैसे ही हम उस कॉन्शियस फैक्टर को ऐड करके सामना करते हैं उस स्थिति का, तो उससे निकलने के मार्ग है, चाहे वो कोई भी अलग अलग इमोशनल स्टेट है। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए यंगस्टर्स को खास करके, जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो उन सारी चीजों को उन्होंने बताया है। मैं अभी तो यही कहूंगा कि हम मास्टर्स बात करें, बात करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, लेकिन उनके काम इतने ज्यादा हैं कि मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा 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 कंपाइल करें चीजों को और समझें। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम थोड़ी देर उनका ध्यान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया। एंड बिल्कुल जो आपने बातें बताई हैं इतने अच्छे से, और डेफिनेटली ये बात भी बहुत इसमें रियलिटी है कि हम, यही मेरी भावना है कि हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के माध्यम से हम जितने भी गुरुओं के बारे में बोल पा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कितना काम किया हुआ है, अगर हम उतना भी हम बोल पाए, लिटरली एक मतलब हम एक मिसाल कायम करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जा और इतना अच्छा ज्ञान मास्टर्स हमको दे रहे हैं। हमको उस पे रिसर्च करके, उसको समझ के, और उसके बारे में जब हम सबको बताते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रवेश कर चुका है, हमारी चेतना को भी प्रखर कर चुका है, और जब हम बता रहे हैं आज जिस तरह से अभिमन्यु जी ने बताया, ये बहुत बहुत आभारी हैं अभिमन्यु जी, क्योंकि बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने बताया, बहुत ही हर चीज से सुदृढ़ तरीके से, दिमाग में बिल्कुल क्लियर है आपके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप उसको जी रहे हैं। एंड सच अ वंडरफुल थिंग कि यही चीज कि ये जो हम, जब हम ध्यान की बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग से आप अलग अलग तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सारे मार्ग एक ही जगह पहुंच रहे हैं। और यही बात है कि आप, जिस तरह से मैं कई बार बता रही होती हूँ कि हर एक मोमेंट को जीना जरूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते आप। और गृहस्थ आश्रम में रहकर जब आप जिएंगे, उस चीज से आप फाइट कर रहे हैं, तभी आप निकल पाएंगे। और ये बहुत अच्छे से अभी अभिमन्यु जी ने जो बताया कि किस तरह से हर एक छंद के बारे में बताया, उसके बाद हर तरीके के बारे में बताया, संकीर्तन के बारे में बताया,
राइट। और कितनी उसके उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। संकीर्तन भी अगर आप कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसके बाद ध्यान के माध्यम से आप किस तरह से कर सकते हैं। तरह तरह के मार्ग हैं ध्यान को करने के लिए भी। लेकिन ध्यान में जब हम जिस प्रकार ध्यान करते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे हर चक्रास के द्वारा वो एक अलग एनर्जी उत्पन्न होती है। हर एक इंसान, जरूरी नहीं कि हर एक इंसान सीयर है या थर्ड आई मास्टर है। हर एक इंसान अलग अलग चक्र के माध्यम से वो उस एनर्जी को पोर्ट्रे करता है। कई लोग बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, कई लोग गायन में बहुत आगे हो सकते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो सकते हैं, मगर ये सब क्रिएटिव ऊर्जाएं हैं। कई लोग हो सकता है बहुत अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ते हैं, लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सरस्वती माँ और उनके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन पावर है, थ्रोट चक्र, उसके बारे में आ गया। कई लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत हाई फाई होते हैं, लेकिन दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, वो इसमें भी जुड़े हुए हैं, राइट। तंत्र साधना से भी जुड़े हुए होते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। वैसे ही कई लोग सोलर प्लेक्सिस चक्र से जुड़े होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, सबको स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, राइट। और कई बार योगा से भी जुड़े होते हैं। हृदय से जुड़े हुए लोग लोगों को एक दूसरे से इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को प्यार के बारे में बताते हैं, या उनके जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जहां पर उनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कितना प्यार है इनमें, कितने प्यार से बात करते हैं। और सब लोग उनसे जुड़ते हैं क्योंकि उनका हार्ट जो है सबको मैग्नेटाइज कर रहा है। और यही बात है कि हर एक चक्र जो है, और सीयर है, थर्ड आई मास्टर है, या क्राउन चक्रा से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, जो देख सकते हैं। जैसे हम कल एल्केमिस्ट किताब को पढ़ रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम सोर्स एनर्जी से कौन कौन जुड़ सकता है। कई लोग, हर सारे चक्र उनके अलाइंड होते हैं, हर तरह की क्लेयर्स खुले होते हैं। और यही बात है मास्टर्स, कि हम सब जब सेवा भाव में आ जाते हैं, वो तभी आ पाते हैं जब हमारे सारे चक्र अलाइन होकर और हम सोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन उसके साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और बहुत सारी चीजें। लेकिन आज आपने बहुत अच्छे से बताया अभिमन्यु जी। लिटरली हमें और जानने की उत्सुकता है कि आने वाले दिनों में आप हमको उनकी कौन से ज्ञान से आप हमको जोड़ेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा जी को ले लेते हैं। आत्मवंदन अभिमन्यु जी, मधु जी और सभी को। सचमुच अभिमन्यु जी, आपने गहरा ध्यान बहुत सीधी तरह से बताया है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मधु जी ने जो मुझे बोलना था वो बहुत सारा मधु जी ने बोल दिया है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी। यस, वो चीज देखिए हम सबको महसूस हुई ना, हम सब कितने ध्यान से सुन रहे थे, क्यों समझ में आ रहा था, क्योंकि वो खुद क्लियर है, इसलिए वो बता पाए। और यही रीजन है कि हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। जो इस मंच के द्वारा, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के द्वारा, हम गुरुओं के उपदेश को, उनके ज्ञान की जो नदियां बह रही हैं, उसको रिसीव करने के लिए, जो इन्होंने एक मटके का एक उदाहरण दिया, जहां पर हम उल्टे मटके बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको सही में वो ज्ञान रिसीव करना है तो आपको खाली हो जाना चाहिए उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए। पानी तो पड़ रहा है, मतलब वो जो ज्ञान गंगा है, वो आकाश गंगा से वो ज्ञान उतर रहा है, लेकिन क्या आप उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हैं? जब तक कि आप भरे हुए हैं, आप रिसीव नहीं कर सकते। आपको खुद को उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। आज कितने लोगों ने रिसीव किया? बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो खुद क्लियर थे और वो खुद बता रहे थे। वंडरफुल अभिमन्यु जी। तृप्ता जी, गो हेड प्लीज। नमस्ते सबको, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू अभिमन्यु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत जैसे माधु जी ने बताया, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताया इस चीज को। वही है। आउट हो गए, आई बिलीव आपका इंटरनेट वीक है शायद। कोई बात नहीं, कृष्णा आंटी, तब तक कि आप बोले। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, कुछ सही है बेटा, सबको आशीर्वाद। अभिमन्यु जी को रियली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई तो पड़े। है अभिमन्यु जी है, यही पे है। आप बोलिए। ये दिल से, वो तुम्हारे छोटे दिल से मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। यस। और इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा कि उन्होंने स्टार्ट किया, अभी तक मेरे देह में पूरा ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन हो रहा है, और लग रहा है कि पूरा एब्जॉर्ब कर रही हूँ मैं उसको। यस। इसके लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सी दैट इज व्हाट, जो आज इन्होंने बताया वो इतना
साफ और इतना क्लियर था, साफ बहुत पानी के अच्छा, जैसे, और वो बहुत आसानी अच्छा। से उतर गया। आप समझ रहे हैं, यही चीज। तो तृप्ता जी, आई थिंक, या शी केम। या तृप्ता जी, आप फिर से बोलिए, आप अनम्यूट करें फिर से, आपका शायद वीक है वाईफाई, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें। मैं वही कह रही थी कि जैसे हमने जाना, अभिमन्यु जी ने बहुत सारे चीजों के बारे में बताया, हर लेवल के बारे में बताया। तो जैसे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है। कोई किसी रास्ते से जाता है, कोई किसी रास्ते से जाता है, कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, कोई सूफीज्म से जाता है, कोई भजन है, कोई कोई लेखक है, कोई आर्टिस्ट है, उनका भी एम वही है, पहुंचना सब जगह, सबने एक ही तरह वहां पे है। तो इट्स वेरी नाइस, थैंक यू अभिमन्यु जी, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही ज्ञान की सरिता बहाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू मधु जी। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, जैसा कि अभी हम आज बात कर रहे थे सिद्धेश्वर बाबा जी के बारे में, हम उन्होंने कितने कार्य किए हैं और कितना उन्होंने एक एज अ रीडर भी काम किया है, एक स्क्राइब के रूप में भी काम किया होगा, जो मुझे फील हो रहा है। लेकिन बात यह है मास्टर्स कि उन्होंने जो हम सबको बताने की कोशिश, चेष्टा, चेष्टा नहीं बोलूंगी, उन्होंने तो बहुत क्लियरली हम सबको बताया, हम सब चेष्टा कर सकते हैं उस चीज को समझने की। और बहुत अच्छे से जो भी अभिमन्यु जी ने हम तक आज बात रखी है, उनके ज्ञान को पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ आ रही थी बातें मेरे दिमाग में, बट अब मैं भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। अब हम सीधे ध्यान में जाते हैं। और ध्यान तो जब आप करें, तो जो भी अभिमन्यु जी गाइड करें उसको प्लीज फॉलो करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। या अभिमन्यु जी, लेट 1 सेकंड, अनम्यूट करती हूँ मैं, सॉरी, अनम्यूट कर ले। अ, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ हल्का। ठीक। कुछ कुछ ऐसी गहरी बातें भी हैं जो उन्होंने फॉरसाइटेड करके बताई एक्चुअल में, जो शायद कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम से बाहर है, खास करके जो कॉन्शियस ब्रेन है। कि उनकी कुछ चीजें, जर्नी उनकी कंटिन्यू, कहते हैं कि उनकी जर्नी कंटिन्यू होगी। जैसे हम कई बार लामाओं में देखते हैं ना, कि जो पीछे था एज इट इज वो कंटिन्यू होता है, नाम भी रखते हैं और वो जर्नी कंटिन्यू होती है। तो दो तीन चीजें थी जो उनको कंटिन्यू करने का अभी मतलब चीजें हैं। एक तो 7 बिल्डिंग का मंदिर। 7 बिल्डिंग का मंदिर मतलब हर एक बिल्डिंग पे हर एक चक्र का रिप्रेजेंटेटिव, आप चल रहे हो, पहुंच रहे हो, और हर चक्र को महसूस करते करते यस, ऊपर तक जा रहे हो। यस, एक ये विजन है उनका। और एक विजन है फिर हॉस्पिटल, उस तरह का जो कुंडलिनी में कहीं ना कहीं बीच में रुक गए थे, विक्षिप्त हो गए थे, खास करके उस तरह के लोगों को वापस ट्रैक पे लाना। ये हाँ, उसका एक हॉस्पिटल काइंड ऑफ जैसे। वाह, तो ये ब्यूटीफुल। दो बड़े काम हैं जो होने हैं मतलब। क्योंकि यही चीज है कि हमारे जो हर चक्र है, वो हर एक स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड है। 7 बॉडीज हैं हमारी, और सातों बॉडीज में हर एक चक्र का बहुत महत्व है। हर एक बॉडी उस हर एक चक्र के साथ जुड़ी हुई है, और उसी का मतलब है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कैसे एक एक बॉडी हमारे हर एक चक्र से कैसे कैसे जुड़ी हुई है। और कुंडलिनी शक्ति भी जब जागृत होती है, यही बोलना चाह रही थी और फिर भूल गई उस समय। बट यही चक्र जो है, ये जैसे दुनिया में कई लोगों के बहुत अलग अलग डायरेक्शन में नाम है। कालिदास ले लीजिए, तुलसीदास ले लीजिए, या अब जैसे हम मास्टर रविदास जी के बारे में बात कर रहे थे, हमने बुल्ले शाह जी के बारे में सुना, हमने नलेश्वरी देवी जी के बारे, कितने मास्टर्स जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। और इसी मंच के माध्यम से, बात ये नहीं है कि मैं लाइट एंड सोल की बात करी, मगर गुरु उपदेश के माध्यम से कम हम गुरुओं के बारे में हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस तरह की चेतना, चेतना के साथ उस तरह का ज्ञान मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हमारी उस ज्ञान को रिसीव कर रहे हैं अगर हम लोग, तो हमारी चेतना का भी विस्तार हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि कौन सा चक्र, उसकी कौन सी पंखुड़ी खुल रही है, ये चीज। और कितने लोग, ऐसा नहीं कि फेमस नहीं, फेमस हैं, लेकिन अलग अलग चक्र के साथ फेमस है। मतलब उनका एक चक्र किस रूप में खुला, और कौन सा ज्ञान निकला, कौन सी ऊर्जा निकल रही है, वो कैसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, दैट इज द वंडरफुल अमेजिंग थिंग, कि कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग, कैसे उनकी वाइब्रेशंस हाई कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो थैंक यू सो मच। मेरे को अभी भी पूरे हाथ पाँव में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब लिटरली बोलते हुए भी मुझे उनका रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ,
उनका एक विजन था। क्या हुआ कि जैसे जो आश्रम है वो जीटी रोड एक बहुत फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कश्मीर से लेकर के बहुत उसके बहुत नजदीक है। मतलब 3 या 4 किलोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं होता, 3-4 किलोमीटर, एक नेशनल हाईवे के नजदीक। तो उस टाइम पे कहते हैं कि बड़ी चॉइस आई थी। जैसे उनके जो जब आश्रम बन भी रहा था तो बोले कि गुरुजी एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ा गेट बनवा देते हैं जीटी रोड पे, हमारे एंट्रेंस का हो जाएगा, वो सबको पता लग जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं, मुझे वो ही लोग चाहिए और वो ही आएंगे जो जेन्युइनली आने चाहिए। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, जो शिष्य थे, कि गुरुजी नहीं, बनवा लो बनवा लो। बोला बहुत नहीं, सबसे अच्छी बिल्कुल नहीं। बात। हाँ, बात यही है, दिखावे की बात नहीं है यहाँ पे। वही जो मास्टर सिद्धेश्वर जी जो हम सबको गुरु बता रहे हैं कि इसको पाने का तरीका छोटे मार्ग से होके ही गुजरता है। अपने आप को उतना छोटा बनाकर और अपने आप को निम्न सोचकर खाली करते हुए आगे बढ़ना है। भरे रहोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। और यही बात है कि वो जैसे बोलते हैं ना, सीकर सीकर बनते हुए, अपने आप को खाली रखते हुए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। बहुत अच्छी बात आपने बोली। और यही मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि जब आप किसी गुरु के बारे में स्वाध्याय करें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर करें, वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि उनकी जो मेहनत, जब हम प्रार्थना करते हैं डेली इस सेशन को शुरू करने के लिए, तो हम बोलते हैं ना कि जो ज्ञान मेधा आपको मिली वो हमें भी मिले, लेकिन उसके साथ जो कार्य उन्होंने किए हैं ना, वो भी करने पड़ेंगे। सो दृढ़ता के साथ कमर कस कर तैयार रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन मैं बोलती नहीं, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है कि जो मेहनत उन्होंने की वो हमसे भी कराएंगे। और हो रही है, मेरी तो जरूर हो रही है, आप लोग की भी हो रही होगी, जो जो सीकर है ना उनकी जरूर हो रही होगी, और करवा भी रहे होंगे मास्टर्स। विच इज ओके, आपको स्टील बॉडी बना रहे हैं, टफ बॉडी बना रहे हैं, विच इज वेरी एसेंशियल इस ध्यान मार्ग में। जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे आज अभी आपने शैडो एस्पेक्ट के बारे में बताया, वो शैडो एस्पेक्ट तुरंत आता है हर तरफ से। तो वो आपको उसको कैसे उससे निकलना है, वो भी मार्ग मिलेगा, लेकिन अगर आप दृढ़ खड़े रहेंगे तब। सो थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, चलिए ध्यान करते हैं। मास्टर्स, आप कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। किसी को पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। आंखें बंद करते हैं और धीरे से पलकों को रखेंगे, बिल्कुल प्यार से बंद करेंगे आंखों को, और लेग्स क्रॉस करके दोनों हाथों को जोड़कर पूरे ध्यान को अपने थर्ड आई पर लेकर के जाए। दोनों आंखों के बीचों बीच, और धीरे धीरे यहाँ भ्रुकुटी में अंदर की तरफ देखेंगे बंद आंखों से। श्वास के माध्यम से श्वास पे ध्यान बना करके अब त्रिकुटी के अंदर जैसे जा रहे हो, बहुत गहरे। और ये जाना होश पूर्वक और किसी फोर्स से नहीं हो, स्वेच्छा से, जैसे आप स्वयं के भीतर उतर रहे हो। दोनों मध्यों के, आंखों के मध्यों के बीचों बीच हर एक आ रही श्वास और जा रही श्वास से जुड़ते हुए अपने अंतर्तन में न कोई टूल,
बस उनकी प्रेजेंस, जैसे वो सहयोग कर रहे हो श्री सिद्धेश्वर बाबा आपको भीतर उतरने में, स्वयं के अपनी त्रिकुटी के मध्य में, जैसे कोई चुंबक की एक ड्रिल सी अंदर की तरफ बढ़ रही हो और गहरे ध्यान की ओर। एक एक श्वास और टुक के मध्य में और गहरे जाते हुए, ठीक जैसे आगे से दोनों आंखों के बीचों बीच जैसे कोई रोशनी की लेजर लाइट आंखों के मध्य से होते हुए पीछे पार कर रही हो, पीछे की नाड़ियों को दिशा दे रही हो, ऐसा भाव कर, जैसे कोई लेजर लाइट एक सफेद रोशनी जैसे त्रिकुट के मध्य से होते हुए और पीछे ब्रह्मरंध्र में उतरती हो और उस गहरे तल पर आप इस सारी घटना को होते हुए देख रहे हो। हर एक घटना के साक्षी, हर भाव के साक्षी, हर विचार के साक्षी, हर शब्द के साक्षी, हर श्वास के साक्षी, हर मुद्रा के साक्षी। और ये लेजर लाइट जैसी रोशनी की ड्रिल आपके आज्ञा चक्र से बहुत पीछे ब्रह्मरंध्र में जाती हुई और पूरे नाड़ी तंत्र को इस श्वेत ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें। मास्टर्स उनके डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करें अपने अंतरतम में। और गहरे में और जैसे ही आप गहरे महसूस करें, अगर आपके कान टिंगल होने लगे, नाद से कनेक्ट हो जाएं, तो इसे स्वाभाविक माने। उनकी प्रेजेंस को आप इस नाद के साथ महसूस कर सकते हैं जो आपके कानों में से गुजर रहा है। और ध्यान पूरा भ्रिकुटी के मध्य में भीतर और गहरे जाते हुए धीरे धीरे, जैसे आपका ध्यान भ्रिकुटी के मध्य से होते होते आपकी शिखा में, जहाँ ना कोई पद है, ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई संज्ञा, ना कोई संबंध, केवल दृष्टा इस अंतरतम की यात्रा का पूरी तरह से आपका रिलैक्स्ड होश, एक सहज ही चेतना बिना प्रयास के
न कोई प्रयास, ना कोई कोशिश, बस गहरे से भीतर बैठे आप देख रहे स्वयं को। कोई कोशिश नहीं। और उनकी ग्रेस को महसूस करें मास्टर। अगर आप थोड़ा बहुत स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और अगर आप कहीं हिलते हैं हल्का फुल्का, तो उसे स्वाभाविक माने। कहीं कहीं कोई ब्लॉकेज होती है तो वो हटती है। यहाँ ना कोई हीलिंग है, ना कोई मॉडलिटी, केवल पूर्ण समर्पण स्वयं का स्वयं को। और जैसे ही हम पूर्णतः स्वयं को छोड़ते हैं तो वो सिद्धेश्वर बाबा चेतना, परम चेतना की ओर अग्रसर करते हुए हमें मार्ग दिखाते हैं। पूरी तरह से रिसेप्टिव हो जाए मास्टर्स, और महसूस करें उनकी प्रेजेंस को, उनकी प्रगाढ़ता को महसूस करें। न कोई आवाहन, न कोई मंत्र, न कोई विचार, न कोई भाव, केवल आपका गहरा अंतरतम, केवल आपका भीतर, बहुत ही गहरा और गहरे ध्यान में। अगर वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो इसे उनकी ब्लेसिंग्स माने मास्टर्स, जैसे एक गुरु की ग्रेस होती है, और ध्यान में बने रहें। बंद आंखों से ही हर चीज का साक्षी, हर आवाज जो बाहर आ रही है आपको ध्यान में जाने में और ज्यादा सहयोग करें। हर एक चीज जो भी आपके आसपास घटित हो रही है, महसूस करें कि वो आपको और गहरे ध्यान में ही ले जा रहे हैं। कोई भी डिस्टरबेंस आपको और गहरे ध्यान की तरफ उन्मुख कर रही है। चारों तरफ आपका ध्यान, और इसका बीचों बीच आपके थर्ड आई, जैसे तालाब में कोई पत्थर फेंका हो, उसका एपिसेंटर बिल्कुल बीचों बीच, वैसे ही आप अपने बिल्कुल गहरे भीतर में और बाहर की लहरें, हर लहर आपको और भीतर लेकर जाती हुई उस एपिसेंटर की ओर, आपके गहरे अंतरतम की ओर। जिन मास्टर्स को ऊर्जा अधिक लग रही है वो धरती माँ से ग्राउंडिंग के लिए प्रार्थना करें, कहें कि हमें बैलेंस करें माँ, और ग्राउंडिंग करें। और जो मास्टर्स उनकी इस चेतना को पूर्णतः स्वीकार करते हैं वो और गहरे उतर जाएं, अपने बिल्कुल भीतर थर्ड आई में। उनकी चेतना को महसूस करें, उनकी
और भीतर उतर जाए मास्टर्स खुद के। साक्षी बने गुरु की उस ग्रेस का। आप चाहें तो रिलैक्स मोड में बैठकर अपनी टांगे सीधी कर सकते हैं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बस, जिस भी रूप में आप बैठे। आप और गहरे अपनी थर्ड आई में। स्वयं को पूरी तरह छोड़ दें। जैसे गुरु से कनेक्ट होकर हम कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पूरा ध्यान थर्ड आई के मध्य में। बिल्कुल बीचों बीच थर्ड आई के, जैसे कोई सफेद रोशनी की ड्रिल, जैसे सफेद रोशनी के पुंज भीतर की ओर एक धार बना रहे हैं, एक लहर बना रहे हो सफेद रोशनी की। पूर्णतः श्वेत, डिवाइन लाइट। महसूस करें उनकी प्रेजेंस को अपने भीतर। पूरी तरह से मौन। और गहरे भीतर के अंतरतम में
अपने थर्ड आई के ब्रह्मरंध्र से होते। जैसे थर्ड आई के भीतर से कुछ शिखा की ओर जा रहा हो, चींटियां सी चल रही हो, पूरी ऊर्जा के प्रवाह को दिशा दे मास्टर। अपने होश, चैतन्य स्वभाव और ध्यान के इस मिश्रण को पूरी तरह से जी। भूल जाए इन क्षणों में कि आप कौन हैं। आप न कोई साधक है, न कोई जिम्मेदारी है, वो बस केवल रोशनी का पुंज, जैसे फोटॉन्स का बस एक ग्रुप, इसकी कोई पहचान नहीं, केवल सफेद रोशनी के अलावा कुछ। और गहरे ध्यान में प्रवेश। स्वयं को पूरी तरह छोड़ दें, जैसे कुछ होता हो तो होने। पूरा ध्यान थर्ड आई के मध्य मध्य, बिल्कुल अंदर बीचों बीच थर्ड आई। और यहाँ से अपने हर चक्र को बैलेंस होते हुए महसूस करें।
धीरे धीरे चेतना की ओर लौटे मास्टर। धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान को अपने आसपास की हो रही आवाजों, अपने आसपास की हो रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और इस गहरे ध्यान से धन्यवाद का भाव देते हुए चेतना की ओर लौटें। जैसे ही सहज हो, आप अपने दोनों हाथों को जप करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर एक त्रिकोण बनाकर रखें और धन्यवाद दें सभी मास्टर्स का, इस ग्रुप का, ध्यानियों का, सभी को ट्रेवलर्स का, सभी गुरुओं का जो इस मार्ग में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आप अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और चेतना की ओर लौटे मास्टर। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे अभी और टाइम था मन्य जी। एनीबडी मास्टर, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस कृष्णा आंटी। यस, अनम्यूट करें। मैं तो पहले ही बोली कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था तब से मुझे बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, लग रहा था मेरे देह में इंटर किए जा रहा। जब ध्यान शुरू किया सिर्फ मैंने इतना ही सुना कि आप अपने थर्ड आई में अंदर जाइए, इतना इतना ही सुनी हूं मैं। और मैं तो इनके मतलब बोलने के पूरा पहले ही अंदर जाने लगी जाने लगी जाने लगी, थोड़ा आगे गई, ऐसे सुरंग जैसा लग रहा था मुझे तो। ऐसे जा रही हूँ, अचानक लगा जैसे उसके ऊपर जो छत है सुरंग का, किसी ने ऐसे उठा के फेंक दिया। वाह। और फेंक दिया तो पूरी लाइट एकदम अंदर आ गई, और वो लाइट मुझे ऐसे करके और अपने में लेके चली गई, और एकदम ऊपर जाके साथ में तल पे पूरा आकाश में मिला दी। वो फैल गई और मैं भी उसके साथ फैल गई। उसके बाद से मैं वो पूरे वो ब्रह्मांड है जो उसके चक्कर लगाने लगी, ऐसे 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 ऐसे। और चक्कर लगाते लगाते वो ऐसा हो गया जैसे मंदिर का ऊपर का भाग होता ना, ऐसा हो गया। और उस पे मैं जाके बैठ गई, उस पे एक त्रिशूल था, त्रिशूल को पकड़ के ऐसे बैठ गई। थोड़ी देर तो बैठी रही, काफी देर तक बैठी रही। उसके बाद से फिर मैं वो मंदिर के अंदर, त्रिशूल के भीतर से मंदिर के अंदर जाने लगी। मतलब ऐसे दिख रहा है, खाली खांचा दिख रहा है लेकिन पूरा प्रकाश ही है। और नीचे गई तो शिवलिंग, वो जाके मैं शिवलिंग के ऊपर ही उनको ऐसे पकड़ के और सर रख के
और बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, फिर लगा कोई मेरे पीछे से माथा सहला रहा है, तो वो माँ पार्वती थी। वो भी आके शिव जी के बगल में बैठ गई। तो मैं ऐसे जैसे दोनों को इम्प्रेस करना चाह रही हूँ कि जहां बैठी हूँ वहां से दोनों को पकड़ो, लेकिन मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। तो वो पार्वती जी ने मुझे ऐसे खींच लिया, तो मैं उन दोनों के गोद के बीच में सो गई हूँ। क्या बात। और दोनों ऐसे हाथ रखे हुए पकड़े हुए हैं। उसके बाद देख रही हूँ कि ऊपर मंदिर का जो टॉप है, ऐसे शिव जी के ऊपर घड़ा नहीं बांधा रहता, एक हम्म। एक बूंद जल गिर, तो उससे एक एक बूंद जल गिर रहा है। हम्म। तो वो गिर रहा है तो सबके ऊपर छींटे पड़ रहे हैं, मैंने हम्म। उन दोनों के ऊपर भी मेरे ऊपर भी वो छींटे पड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो बूंद मेरे अंदर गिरने लगा, और अंदर गिर के वो, हाँ, और उसमें वो जो चंद्रमा है, बूंद के साथ चंद्रमा की रोशनी भी अंदर जा रही है। तो दोनों वो बूंद और रोशनी मिलके, और ऐसा लग रहा है कि वो हम जो तीनों थे वो तीनों एक में हुए जा रहे हैं। क्या। और एक में बस वो रोशनी ही फिर दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम तीनों रोशनी हो गए, लाइन हो गए हैं, और वो रोशनी ऊपर मंदिर तक वाह। चली गई है। अमेजिंग। इतना तक मैंने देखा। वंडरफुल। थैंक यू कृष्णा आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सुंदर रहा। आपकी सुरंग से आपको सीधे आपके थर्ड आई की तरफ लेकर चले गए। वो रोशनी वहीं पे है। और या हम ऐसा कह सकते हैं कि मास्टर्स के साथ हम जुड़ गए, सोर्स एनर्जीज के साथ। सहस्त्रार को भी होता ना, ढक्कन खुल गया और अब आप आगे निकल गए। तो बहुत सुंदर। और एक हो गए, प्रकाश दिख रहा है। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो आपने अभी शेयर किए। वही बात है कि कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। और इसलिए एक होते जा रहे हैं। वंडरफुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव, ये अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, और बहुत बहुत आशीर्वाद। वंडरफुल। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। एनीबडी एल्स मास्टर्स? थैंक यू कृष्णा आंटी। यस रश्मि जी। नमस्कार। वन सेकेंड, या अनम्यूट। हम्म। आत्मवंदन सभी को। हाँ अभिमन्यु जी, थैंक यू। तुम। ये आपका ध्यान हमेशा बहुत डीप में लेके जाता है। चलो यार, तो मधु जी, आज फिर से वो 7 to 1 पेटल्स ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक विथ नेक आई हो मेड रहा था। ऑल दोज, हाँ। और थोड़ा स्क्वायर ट्रायंगल, ऐसे टीयर ड्रॉप शेप। कौन और सा न बताया जाने, आप उसको? नोट डाउन करें, लिखा आपने? हाँ मैंने किए हैं। अच्छा हाँ, शो में। अच्छा, फिर से ओप्स, दिखा। सॉरी, हाँ, सो ये 7 to 1 फिर से ऐसे हुआ। अच्छा, 7 2 कहाँ है? 2 नहीं, सिर्फ आपने मतलब मैंने इसे ड्रॉ 7। नहीं किया नहीं। सारे, बट अच्छा। फर्स्ट इसमें एक हम्म। ऐसे लाइन, हम्म। और फिर ऐसे 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 7। ओके। नेक्स्ट टाइम में फिर से ऐसे लाइन, फिर 6, फिर अच्छा। ऐसे ओ, 5। 7 to 1 पूरा और आपने करा? हाँ, पूरा 7 to 1 ओके ऐसे। ओके, मुझे लगता है ये आपके 7 स्पिरिचुअल बॉडीज हैं जो बार बार हम्म। आपको दिख रहा है। तो 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, जिसकी आज भी हमने बात की थी। ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर करिए बुक से। या एंड देन अपना हाथ oops, अलग करिए। हाँ। अगर ये बेसिकली जो स्क्वायर है, इट इज आवर फिजिकलिटी। हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। ट्रायंगल हमारा बेसिकली हमको हमारी मैस्कुलिन एनर्जीज को दिखा रहा, फायर एनर्जीज को। और टीयर ड्रॉप है। तो आई एम नॉट श्योर, उतना मुझे अभी पता नहीं हम्म। इसका कि इसका मतलब क्या है। मगर अ, दूसरा क्या है आपने जो एक अंडा नुमा ये बनाया? ऐसे, हाँ, एक सर्कल से उसमें हाँ। जिगजैग और वेव, मतलब अभी ये मुझे इतना क्लियर नहीं है कि स्क्वायर में मैंने बनाया या इट वाज डिफरेंट।
ओके। बट ऐसे था ये हाँ, सीक्वेंस में कि सर्कल के बाद जिगजैग, अच्छा। स्क्वायर के बाद जिगजैग, और हम्म, फिर से सर्कल में वेव हाँ। ओके, ऐसे। एक तरफ करिए अपने, लेफ्ट की सॉरी। तरफ, लेफ्ट, हाँ, ऊपर करिए, ऊपर, 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 हाँ। या ये क्या है आपने जो लास्ट में बनाया, ये क्या है? और लास्ट में मतलब ऐसे नहीं रहते हम, ऐसे 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 हाँ हाँ, वे। ओके। मैं समझ गई, ये यूनालोम बोलते हैं या उनालोम बोले आप, कि हमारे जो जीवन की डगर होती है वो रास्ता ऐसे से जा सकता है, लेकिन आगे चल के हमको सीधे ही जाना है, तो वही मतलब है मुझे लग रहा है। हम्म। और जहां तक कि मुझे जो जिगजैग आपने बनाया है स्क्वायर में, सर्कल में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फिजिकलिटी का भी स्तर है, और उससे भी हम कैसे अ, हमारे शरीर में जो रेजिस्टेंस है कई चीजों को लेके, वो अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो हम पूरी तरह एक हो जाते हैं चीजों से। जब हम रेजिस्टेंस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ठीक से नहीं बहता। लेकिन ये तो ज्यादा अच्छे से अभिमन्यु जी ही बता पाएंगे, मगर फिर भी मैं यही बोलूंगी कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है, हमारा जो माइंड है, ये इलेक्ट्रिकल करंट की एनर्जीज को रेडिएट करता है। जब हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम बहुत इजीली हम वो इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब जो हमारा हृदय और हमारा माइंड दोनों साथ में जब काम करने लगता है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारा हार्ट भी अलाइंड हो गया, माइंड भी अलाइंड हो गया। अब हम एक होकर सारे काम कर रहे हैं, तो हम्म। आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं हर चीज को। तो वो भी शायद उसका मैसेज है। अब इसमें यही है कि कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस है किसी चीज में, फिजिकल लाइफ में, ओके। और जो सोल लेवल पे भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसको आपको महसूस करना पड़ेगा कि इमोशनली कौन सी चीजें आप जो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपने फिजिकल बॉडी से। और सोल लेवल पे इसको याद रखना है कि आप एक सोल है, आप एक पावरफुल सोल है, एक वाइब्रेंट सोल है। और सोल में भी अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस है या कुछ ऐसी चीज रह गई है, तो उसको भी आपको, पुरानी जो मेमोरीज ओके। हैं या पुराने कुछ ट्रॉमास पेन होंगे, वो सब भी रिलीज करना है। ओके। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। बट बहुत अच्छा आपने नोट किया है, मे बी आपके गाइड्स आपको उस तरह से बता रहे हैं। सो सी कि उसका मतलब क्या, एक बार फिर भी पूछें आप हम्म। ना। ये तो मैं अपने हाँ, ऐसे मैं बोलूंगी, 2 बार इंटेंशन डाला वैसे, हम्म, बट अभी तक वेटिंग। या आ जाएगी। या थैंक यू सो मच थैंक यू। जी, थैंक यू। या आपको कुछ कहना है अभिमन्यु जी, अगर ये आपको कुछ ने, ऐसा महसूस होता है, वो वन। ओके। हाँ, कल तो वो करवा रही थी ना, कौन? तो कल्पना जी। उन्होंने बोला था हम नियति के साथ करते हैं। हम्म। कल का जो ध्यान था नियति के साथ, तो जैसे उन्होंने बोला सांस लो, तो मैंने सांस लिया, और सांस ले रही हूँ, जहां छोड़ रही हूँ वहां एक गांठ बंध रहा है और एक उसमें गेंदा का फूल लग जा रहा है। और ऐसे ही करते 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 ऊपर पहुंच गई, गांठ बनते गया, फूल बनते गया, फूल बनते गया, ऊपर पहुंच गई। हम्म। और ऊपर पहुंच के ऐसे गोल घूमी तो वो पूरा घेरा में वो फूल और गांठ आ गया। फिर मैं खड़ी हो गई, फिर कोई आके मुझे वो गेंदा का माला भी पहना गया। हम्म। और बोल रही थी नंबर, तो मुझे याद आया, मैं तो आजकल पूछती नहीं, लेकिन मुझे 5 डॉट और 222 ऐसे दिख रहा था लाइन में, 5 डॉट। और 222, ओके। 3 बार 2 2 2। हम्म। वंडरफुल। 5 बैलेंस को डिनोट करता है, 222 बेसिकली मास्टर नंबर भी है, और हम सबको यही कहा जाता है कि पार्टनर वर्क करना है। मगर नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्र को, मून को, हमारी फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर वर्क को रिप्रेजेंट करता है, टीम में काम करना है। इसको जब हम 222 को देखते हैं ना, नंबर 6 आता है। 222 को जब ऐड करते हैं ना, नंबर 6 आता है, मतलब सोशल लाइफ एम्यूनिटीज इसको भी इंजॉय करने के लिए मास्टर्स कहते हैं। तो दैट इज व्हाट और आई। 5 क्या? 5 बैलेंस का नंबर होता है, मर्क्यूरी का नंबर होता है। और जितना तेजी और उतनी ही आराम, मतलब हर चीज में। या डेफिनेटली हेमल जी, मैं बताती हूँ।
सो ये चीज है नंबर 5 के साथ मर्क्यूरी को भी बिलोंग करता है, बैलेंस को शो करता है, और कई बार मॉनेटरी एनर्जी को भी शो करता है, विच इज गुड। 5 डॉट है तो आई डोंट नो इसको क्या, डॉट एक तरह से एक आगे बढ़ोतरी के लिए भी कहा जाता है, कई बार उसको उसका मीनिंग भी अलग निकलता है ना, स्टॉप के लिए भी होता है, राइट। आई एम नॉट श्योर, या पांचवा चक्र कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। या कुछ रोकने के लिए भी हाँ डॉट। वही 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 बोल रही हूँ, रोकने के लिए, रुक स्टॉप के लिए, और यही चीज है, तो इसलिए हम अभी, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती इसके लिए, क्योंकि ये आपका इसमें मास्टर्स ने डाला है, तो आप इसको एक बार पूछिए, क्योंकि पूछेंगे डालेंगे तो जरूर आएगा कि आपने कल मुझे ये दिखाया था, आप इस पे मुझे बताएं कि क्या है। हर बार इतना सारा चीज होता है कि फिर मुझे याद नहीं रहता, उन्होंने बोला कि मुझे याद आ गया। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी बताने के लिए। यस, देखिए मास्टर्स, हेमल जी का प्रश्न है कि गाइड करिए कि हम अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते। अनियन गार्लिक जो है तामसिक भोजन होता है, और हमारे अंदर तमस को बढ़ाता है, आलस्य को भी बढ़ाता है, और नकारात्मकता को भी बढ़ाता है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि जब कई लोग गार्लिक खाते हैं, उससे हमारे खून में बोला जाता है ना कि जिसका मोटा खून है, हैवी है, तो उसके लिए भी कि भाई पतला रहे खून, हार्ट की जिनको ब्लॉकेजेस होती है, कई लोग कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, तो वो गार्लिक खाते हैं। अनियन भी बेसिकली जमीन के अंदर उगता है, जो भी जमीन के अंदर उगने वाली चीजें हैं उसको तमस के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन ज्यादातर अनियन को इतना नहीं कहा जाता, लेकिन गार्लिक को ऐसा कहा जाता है कि जो दैत्य है या राक्षस, उन्होंने लगाया था वो वृक्ष, वो पौधा गार्लिक का, इसलिए जब उसको खाते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस लो होती हैं, इसलिए नहीं, जब ध्यान मार्ग में आप आते हैं तो कई बार मास्टर्स बोलते हैं कि इसको आप गार्लिक का आप ना खाएं, और मशरूम्स ना खाएं, अंडा ना खाएं, अंडा इसलिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है करके, कि उसमें भी एक क्या बोलते हैं, जीव है, उस जीव को आप खा रहे हैं, उसको ना खाएं। इसलिए अनियन और मशरूम जो है वो भी फंगल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फंगल फैमिली से आता है, इसलिए तो नॉर्मली अनियन को इतना कई लोग नहीं मानते। मैं अनियन खा लेती हूँ, लेकिन मैं गार्लिक नहीं खाती। और जिसको नहीं खाना है, कई लोग अनियन भी नहीं खाते हैं, वैष्णव जो धर्म को बिलोंग करते हैं वो अनियन भी नहीं खाते हैं। उसका रीजन यही है कि वाइब्रेशंस लो होती हैं, इस कारण से। लेकिन हर एक इसको भी अगर हम हर्ब के जैसे लें, चाहे गार्लिक को लें, अनियन को लें, चाइव्स भी होती है गार्लिक फैमिली से ही, तो ये सब हमारे शरीर को बहुत हेल्प करती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बिकॉज मैं इस मार्ग में हूँ, मन में नकारात्मक विचार भाव ना उत्पन्न हो, लेकिन वो वैसे भी होते हैं मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं गार्लिक खा रही हूँ तो ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं है, आए हैं, लेकिन उससे जैसे कि आज अभिमन्यु जी ने बताया, उसको फेस करना सीखना पड़ेगा। जब तक कि आप नहीं फेस करेंगी वो आपको हेल्प नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको योगी बनना है तो आपको हिमालय जाने की जरूरत है, यहाँ बैठ के भी आप योगी धर्म निभा सकते हैं। बात यह है कि आप जो भी खा रहे हैं उसको बैलेंस मात्रा में खाएं, तरीके से खाएं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आप इंटेंशन डाल रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं, हर चीज में अध्यात्म है, उस चीज को फॉलो करिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच हेमल जी, ऑल गुड। ओके, सो मास्टर्स, चलिए आज का सेशन अब हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज का ध्यान और स्वाध्याय कराने के लिए। तो मास्टर्स, आज हम अपना सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। आज वेडनेसडे है, कल गुरुवार है, तो अगेन हम सब अल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय करेंगे। और आई बिलीव कल किसका है, नवीन जी एक बार थोड़ा बता दें प्लीज, और फिर हम एंड करते हैं सेशन। मैम ये खुल नहीं रहा है मैम आज। कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी सी, मैं देखती हूँ कल किसका है।
ओके, मुश्किल से, हाँ आरती जी का, सॉरी हम तो भूल ही गए थे, आरती जी से बात हुई थी। तो मास्टर्स, एक और बात जो मैं बोलना चाह रही थी कि आरती जी का स्वाध्याय है और मुश्किल से अभी 3-4 लोग का और बाकी बचा हुआ है लास्ट में। जैसे नवीन जी मेरा नाम डाल देते हैं तो अच्छा ही करते हैं, कुछ बुरा नहीं करते, मगर मेरा नाम डला हुआ है। तो लास्ट में अभी देखिए, आरती जी का है, फिर श्वेता जी का है, नवीन जी का, फिर मेरा है। तो हम 4 लोग अभी और बाकी हैं, 4 बार करेंगे स्वाध्याय, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए इस बीच में अभी हम एल्केमिस्ट, जिसने जो लिया हुआ है, अगर वंदना जी करना चाहती है तो वो कर सकती है। आपने बात की थी राइट उसके लिए? यस मैम। हाँ, मेरा भी है, अगर किसी को मेरे इसमें एंड करते हुए किसी को करना है, प्लीज, जो ऑलरेडी स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी का मन है करने का, जरूर कर ले। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने भी किया है और पढ़ ही रहे हैं साथ साथ में। तो अगर किसी को मेरा भी लेने का मन है, 1 मिनट, डेट है मेरी ट्यूसडे चार को, फरवरी 4 फरवरी को है। तो अगर किसी को लेना है, पेज नंबर 128 से 137, तो ये है, किसी को करने का मन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कहानी आपको अगर आपने पूरी सुनी है तो एनी हाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज का हम ध्यान और ज्ञान का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ, इंडिविजुअल सेल्फ के साथ कर पाए, सभी सामूहिक ध्यान में जुड़े, सामूहिक ध्यान कर पाए, पिरामिड ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी को शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं और जो भी यूएसए से जुड़े हैं, सभी का दिन शुभ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू।